अ, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने माइक को खास अनम्यूट रखने का प्रयास करें क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप आपके माइक को ऑन रखते हैं और फिर मुझे यहाँ से म्यूट करना होता है तो थोड़ा उसमें टाइम भी चला जाता है, इसलिए थोड़ा आप भी थोड़ा सहयोग दीजिए। जो नए लोग हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा वो भी थोड़ा सीख लीजिए। जो आपका माइक का बटन है उसमें प्रेस करने से वो चालू भी होता है और बंद भी होता है। मुझे लगता है किसी का माइक चल रहा है तो प्लीज़ अपने माइक को उसमें दबा के म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। और वीडियो ऑन रखें, वीडियो बंद ना रखें। किसी का माइक चल रहा है, देख लीजिए। ये कौन है? चंद्र, ठीक। तो आज हम हमारे कोर्स के अंतर्गत जो हम सजगता ध्यान योग मार्ग, इस कोर्स में हमने प्रवेश किया है और कल से हमारा एक कोर्स शुरू हो चुका है। और कुछ बातें कल हमने फिर से किसी का माइक चालू चल लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ देखिए कौन है, थोड़ा उनको नाम दे के उनको मदद करें। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं उसका यहाँ से नाम रिमूव कर दूंगा अगर वो नहीं सुन रहे हैं। जी ये माइक म्यूट कर लीजिए। ये जो माइक का बटन है उस पर उंगली रखो, बंद हो जाए। जी प्लीज, थैंक यू। तो कल हम आनापान सती जो बुद्ध ने बताई है उसका आधार लेके हम सराव करने जा रहे हैं। वैसे जो हमें संघ में सिखाई जाती है उसी का ही आधार है, लेकिन हम जब ध्यान के बहुत ही नए विद्यार्थी होते हैं, साधक होते हैं, तो उस प्रकार से संघ के अंदर हमें आनापानसति जो पहली जो 2 पद्धति है गिनती करने के माध्यम से, काउंटिंग के माध्यम से हमें सिखाई जाती है, वो भी एक प्रकार की बहुत ही अच्छी विधि है। जो हम बिगिनर्स होते हैं और हमारे मन को थोड़ा श्वास के साथ स्थिर करना चाहते हैं, श्वास के साथ सजग होना चाहते हैं, तो उस प्रकार की जो गणना है, गिनती है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप थोड़ा विशुद्धि मग में ही जिस आधार पर इस गिनती का भी प्रयोग हमारे संघ के आनापानसति ध्यान में किया जा रहा है या किया गया है, तो उसमें बुद्ध घोष कहते हैं कि गिनती करना शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे गिनती को छोड़ते हुए सांस को और गहराई में सजगता का विकास करना, वो सही अर्थ में आनापानसति है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो आज हम कल हमने देखा था कि 15 प्रकार की विधि से या 15 प्रकार के तरीके से आनापानसति का वर्णन बुद्ध ने किया है। तो उसमें से आज जो 5 जो स्तर है या 5 पद्धति हम कह सकते हैं, इसमें आज हम करने जा रहे हैं। उसको संक्षिप्त में मैं बताऊंगा और उसका फिर हम ध्यान के भीतर उसका कैसा प्रयोग करना है, कैसा आचरण करना है, उसका भी हम आनंद लेने वाले हैं। और आनापानसति के और बहुत सारे पहलू हैं जिसका हम शाम के अध्ययन सत्र में हम उसका और चिंतन करेंगे और जानेंगे। सांस क्या है, क्या महत्व रखती है, किस प्रकार से सांस का
हमारे जीवन में महत्व है और वैज्ञानिक तरीके से भी सांस को कैसे देखा जाता है, इन सभी बातों का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। क्योंकि आनापानसति सिर्फ सांस नहीं है, तो वो निर्वाण की प्रहरी है, निर्वाण की तरफ ले जाने वाला वो मार्ग है। और सांस हमारे शरीर का आधार है। सांस है तब तक शरीर है, और शरीर का जो अस्तित्व है सांस के साथ में ही विकसित होता है और सांस के साथ ही समाप्त होता है। तो उसकी बहुत बड़ी गहराई है। उस गहराई का कहीं न कहीं हम इतना चिंतन या उतना अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए आनापानसति से जो हमें लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो आनापानसति जैसे कि हमने उसके अर्थ को जानते हैं कि सांस के आने और जाने के प्रति सजग होना, सचेत होना, होशपूर्ण होना, स्मृतिमान होना, इस अर्थ से आनापानसति उसके स्वरूप में हम देखते हैं। और उस ध्यान का उद्देश्य जो है, हमारे प्राथमिक जो हमारी आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता हमारी क्या है? मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, मन को आनंदित करना, मन को सुखी करना। उसमें शरीर भी आ गया। तो ये हमारी बहुत ही प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे कि भोजन हमारे रोज के जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, उसी भोजन के कारण ही हम बाकी सभी गतिविधियाँ करते हैं। पूरा जीवन या पूरा दिन हम सुख और आनंद में बिताने का प्रयास करते हैं। तो अगर हमारी प्राथमिक आवश्यकता अगर पूर्ण नहीं होती है, तो सब कुछ हमारे कार्य जो है अस्त व्यस्त है, दुखदायी और बहुत ही समस्या से पूर्ण होते हैं। वैसे ही आनापानसति की जो प्राथमिक आवश्यकता है या प्राथमिक जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह है हमारे शरीर और मन को शांत, सुखी और सकारात्मक या शुद्ध करना। यह पहली उसकी आवश्यकता है, पहला उद्देश्य है। उसका दूसरा जो उद्देश्य जो है, जीवन की सत्यता का साक्षात्कार करना। जीवन जो है, सत्य जो है, यह हमारा जो स्व जो चाहता है, जो स्व की जो भूख है, मन की जो भूख है, कौन से मन की? हमारे भीतर के मन की। जो बाहर का मन चाहता है, सामान्य सुख चाहता है, सामान्य शांति चाहता है, लेकिन अंदर का जो स्व है या गहरा मन जो है, वो विमुक्ति चाहता है, सत्य चाहता है। उस मन के भूख को हमें पहचानना है, और उस मन की भूख जो है संतुष्ट करने वाला भी लक्ष्य जो है वो आनापानसति ध्यान में। तो इस प्रकार से दोनों सुख, दोनों भूख या दोनों जो जीवन का आधार है, एक आधार संसारिक है और एक आधार निर्वाण का है, दोनों आधार को पूर्ण करने वाली ध्यान साधना आनापानसति है। इस संसार में भी हमें सुख से रहने के लिए आनापानसति शरीर और मन को आनंददायी, तनाव मुक्त करती है, और यही आनापानसति हमें निर्वाण के मार्ग पर और निर्वाण के अनुभव में प्रवेश करने के लिए मदद करती है। तो इस प्रकार से आनापानसति अपने आप में संपूर्ण ध्यान साधना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे बौद्ध परंपरा और दर्शन में, तो सभी बुद्ध, सभी बोधिसत्व, सभी अनंत जो भी श्रोतापन प्राप्त करते हैं, वो सभी आनापानसति ध्यान के माध्यम से ही संभव होता है। भले बाकी ध्यान भी बुद्ध ने हमें बताए हैं, 40 प्रकार के ध्यान साधनाओं का वर्णन हमें बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के मार्ग में मिलता है, लेकिन उन सभी साधनाओं में अगर महत्वपूर्ण और केंद्र और आधारशील कोई ध्यान साधना है या ध्यान का विषय है, वह है श्वास, आनापानसति। तो इस अर्थ को हमें समझना है, जो हम अभ्यास में और ज़्यादा उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हमें आनापानसति को
में करने का प्रयास करना है। और इस 5 प्रगति के अंदर पहली जो प्रगति जो रहेगी, उस पहले प्रगति में सिर्फ सांस के आने और जाने को देखना है और जानना है, बहुत ही सहजता से। अगर इसमें कुछ सांस को देखने में अगर हमें किसी को परेशानी हो रही है, जो नए हैं या थोड़ा मन ज़्यादा भटक रहा है, तो ज़रूर आप गिनती का या गणना का या काउंटिंग का आधार ज़रूर ले सकते हैं। वो आधार है, वो हमारा ध्यान का उद्देश्य नहीं है कि हम गिनती कितनी करें, कैसी करें। वो आधार है, एक प्रकार से सहायक तत्व है जिसका हमें सांस को देखने में हमें उसकी मदद लेनी है। तो पहले प्रगति में आप खुद पसंद कर सकते हैं कि डायरेक्ट श्वास को देखें या काउंटिंग के माध्यम से श्वास को देखें, वो आपकी खुद की चॉइस है। उस पहले प्रगति को आप ज़रूर आपके अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मन सांस को नहीं देख पा रहा है, तो आप ज़रूर काउंटिंग जिस प्रकार से 1 से 10 तक काउंटिंग को आधार लेके आप अपने आते जाते श्वास को महसूस करें। देखिए, जानिए। देखना और जानना ये मन का या सजगता का गुणधर्म है। सजगता का गुणधर्म क्या है या स्मृति का गुणधर्म क्या है? जानना और देखना। क्या देखना और क्या जानना? जो वर्तमान में प्रक्रिया घटित हो रही है। क्या कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है? कौन सा विषय है हमारा? श्वास। श्वास ये हमारा आलंबन है, विषय है या ध्यान का हमारा लक्ष्य है। उस आते जाते श्वास को, जैसे कि द्वारपाल कोई उसके सामने से गुजरता है तो उसकी वो जांच करता है, उसी की जांच करता है और किसी की नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं आजू बाजू में, अंदर और बाहर, उसके बारे में ये नहीं सोचता है कि उसके पास में क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। उसका वो कार्य नहीं है। द्वारपाल का कार्य है उसके सामने से जो जा रहा है। इसलिए स्मृति क्या करती है कि जो सामने से जिस क्षण में जो घटित हो रहा है, हो सकता है कि हमारा मन भूतकाल में भविष्य में जाएगा, तो उधर हमें सोचना नहीं है कि वो ऐसा विचार क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, क्योंकि वो देखना स्मृति का कार्य नहीं है। स्मृति का कार्य है वर्तमान में जो सांस जो है हमारा विषय है, उसकी जांच करनी है। और कैसे जांच करनी है? जैसा वो दिख रहा है वैसी जांच करनी है। अगर आ रहा है तो आते हुए उसको देखना है, और जा रहा है तो जाते हुए देखना है। मतलब अपने विचारों को थोप के विचारों से उसको नहीं देखना है, बल्कि जो हो रहा है वैसा विचार हमारे मन में उत्पन्न होना है। सांस का विचार उत्पन्न होना है। विचारों से सांस को नहीं देखना है कि मैं जानता हूँ कि सांस आ रहा है और जा रहा है, बल्कि सांस को देखते हुए विचार उत्पन्न होता है। वही उत्पन्न होता है कि जो जाने वाला सांस होगा तो जाने वाला विचार उत्पन्न होगा, आने वाला सांस होगा तो आने वाला विचार उत्पन्न होगा। विचार का मतलब क्या है? कि जो विषय उस क्षण में हम देख रहे हैं उसी का विचार आना, उसी का चिंतन होना, उसी का मंथन होना, उसी के बारे में सोचना, वही सही विचार है। बाकी जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो वर्तमान के नहीं है। उसको अभी हमें जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सक्षम नहीं हुए हैं, तो उस विचारों को भी हम देख नहीं पाएंगे। जो विचार हमारे मन में, भूतकाल और भविष्य के विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उसको अभी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी स्मृति की क्षमता ही नहीं है। हम स्मृतिमान नहीं, हम सजग नहीं हैं। लेकिन जब वर्तमान में सजग हो जाते हैं तो आप भूतकाल को भी देख सकते हैं और भविष्य को भी देख सकते हैं। जैसे बुद्ध ने देखा, वर्तमान को देखते 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 उनके पूरे भूतकाल के
जो जीवन का दर्शन उनके सामने प्रकट होने लगा। तो हमें वर्तमान को जानने के लिए श्वास का आधार लेते हुए पहली प्रगति में हमें सिर्फ और सिर्फ सांस को आते जाते देखना, ये पहली प्रगति है। दूसरी प्रगति में बुद्ध कहते हैं उसकी जो गति है उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है, उसकी जांच करने की ज़रूरत है, उसके प्रति सजग होने की ज़रूरत है। उसकी गति क्या है, दीर्घ है या ह्रस्व है। दीर्घ का मतलब क्या लंबी सांस आते हुए हम देख रहे हैं, तो उसको वैसे ही देखना है। मतलब जैसे सांस की गति वैसा ही हमारा जागरूक होना। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी जैसे सांस की गति हाँ, जैसे सांस की गति वैसे ही हमारे विचारों की गति, वैसे ही हम जान रहे हैं जैसा सांस उस क्षण में दीर्घ हो रहा है या ह्रस्व हो रहा है। वो भी हमें विचारों में कल्पना करके नहीं देखना है या उसको अपने विचारों के माध्यम से नहीं देखना है। उस समय अगर आपको दीर्घ लग रहा है तो दीर्घ देखिए, जानिए। अगर ह्रस्व लग रहा है, छोटा लग रहा है तो छोटा देखिए। जरूरी नहीं है कि मैं जब बोलूँगा कि दीर्घ देखो तो हो सकता है कि उसका उस समय आपका ह्रस्व होगा। मैं कहूँगा कि सांस आते हुए देखो, हो सकता है कि आपका सांस जाते हुए होगा। तो आप आपके सांस को देखिए। मेरे शब्द को हो सकता है कि किसी के साथ में मैच हो, किसी के साथ में मैच नहीं हो। जब मैं कहता हूँ कि सांस आते हुए देखिए तो हो सकता है कि किसी का उसी समय में आते हुए सांस होगा, लेकिन किसी का जाते हुए भी हो सकता है। तो आपको शब्द को सुनते हुए आगे पीछे सांस को नहीं करना है, उसको कोई चेंज नहीं करना है, बल्कि आपके मन को वहाँ पे जागरूक करना है। अगर जा रहा है तो जाते हुए सांस को देखना है, आ रहा है तो आते हुए सांस को देखना है, पहली प्रगति में। दूसरी प्रगति में अगर सांस दीर्घ लग रहा है, आने वाला हो या जाने वाला हो, तो उसको आते हुए सांस को दीर्घ के साथ में देखना है, जाते हुए सांस को ह्रस्व के साथ में जो सांस का आपके गति का आपको जो अनुभव हो रहा है, जो भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है तो उसको दीर्घ के स्वरूप में देखिए। जो नाक से स्पर्श करते हुए आपके हृदय को स्पर्श करते हुए नाभि तक जाता है, उस पूरे रास्ते को देखिए, उसके प्रवाह को देखिए कि सांस किस मार्ग से, कैसे गति से वो आ रहा है और जा रहा है। उसका मार्ग और गति, मतलब सांस की और सूक्ष्मता को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सांस के सूक्ष्मता को जानने के लिए भीतर उतरते हैं तो आपका आनंद जो है, आपका जो रुचि है, छंद है, बढ़ने लगता है। अगर आपका छंद और आपको आनंद मिल रहा है आपके सांस को देखने में, जैसे कि हम कोई ठंडी हवा को स्पर्श करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जो हमारे शरीर को एक सुंदर ऐसा स्पर्श देता है, सुगंध का स्पर्श होता है, ठंडी हवा का स्पर्श होता है, या जो आपको शरीर में एक सुखद वेदना होती है, वैसे ही सांस को देखना एक सुखद वेदना है। ऐसा सहजता से हम उसके आनंद में आनंदित होने लगते हैं, क्योंकि हम उसकी जो गहराई है धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। उसका जो एक एक क्षण का आने जाने का जो उसका मार्ग है, आने जाने का जो उसका स्वरूप है और उसकी गति जो है, उसको हम सजगता से देखते हैं। ये दूसरी प्रगति में हमें उसको दीर्घ और ह्रस्व को उसको महसूस करना है। तीसरे प्रगति में तीसरे प्रगति में हमें अपने सांस की जो सांस का जो शरीर के प्रति जो संबंध है, काया के प्रति जो संबंध है, उसके पूरे स्वरूप को देखना है। बुद्ध कहते हैं कि काया जो है वो श्वास है और श्वास ही काया है। ऐसी जागृति को हमें तीसरे प्रगति में उसको अनुभव करना है, जानना है कि सांस भले हम नाक से अपने लंग्स तक या पेट तक हम अनुभव करते हैं, उतना ही सांस नहीं है। सांस का जो दायरा जो है पूरे शरीर के साथ है,
मस्तिष्क से लेकर एक एक सेल के साथ एक एक जो हमारा शरीर का अंग है, वैज्ञानिक भी इस बात को आज प्रमाणित कर चुके हैं, इसलिए हमें इस बात का अच्छी तरह से हम अनुभव ले सकते हैं कि सही में सांस या जो हमारी ब्रीदिंग जो है वो कैसे हर एक पेशी के साथ, हर एक अंग के साथ क्षण प्रतिक्षण जुड़ी हुई है। क्षण प्रतिक्षण, ऐसा कोई क्षण नहीं कि जहाँ पे सांस शरीर में जाती नहीं है और आती नहीं है। जब तक सांस आ रही है जा रही है तभी सभी अंग जो है जीवित है, जीवन है। और उस पूरे संवेदना का हमें अनुभव करना है। काया की जो संवेदना है सांस के साथ, पूरे शरीर को भीतर से बाहर से श्वास आते हुए जाते हुए शरीर की, संपूर्ण शरीर की हमें वेदना का अनुभव करना है। जहाँ पे भी वेदना हो रही है, जहाँ पे भी हमें शरीर का अनुभव हो रहा है किसी भी हिस्से में, तो वो पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ नाक और हमारे लंग्स तक जुड़ा हुआ नहीं है, एक रोम रोम तक उसका अनुभव या उसकी जो वेदना है, संवेदना है, पूरे शरीर का, जैसे कि हवा जैसा हमारा शरीर का अनुभव करना है। अभी ये बहुत ही अद्भुत है। इसको सुनते हुए भी हमें अचंभा लगता है कि इतना ठोस शरीर, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन व्यवहारिक जगत में या सामान्य चित्त में हमें ये चीज़ अनुभव नहीं होती है। लेकिन आनापानसति का अभ्यास करते हुए शरीर का जो अनुभव जो है सभी व्यक्ति को अलग अलग हो सकता है। किसी को फूल जैसा लगेगा, किसी को उड़ते हुए लगेगा, किसी को बहुत बड़ा लगेगा, किसी को बहुत छोटा लगेगा। जैसा आपका अनुभव उस समय वेदना निर्माण होती है। हर एक मनुष्य की एक अपनी वेदना की अनुभूति है और इसलिए शरीर का जो अनुभव जो है अलग अलग प्रकार से इस तीसरे चरण में जब हम सांस को पूरे शरीर के वेदनाओं में देखते हैं, शरीर के संपूर्ण अस्तित्व में देखते हैं, तो वहाँ से एक प्रीति के और सुख के अनुभव के साथ हम जुड़ जाते हैं। जो सुख और जो प्रीति हम बाहर के विषयों में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं, वही प्रीति और जो आनंद है, सुख जो है, वो श्वास को देखते हुए शरीर के भीतर ही हमें उसका अनुभव होने लगता है। और शरीर की जो भी जड़ता है, शरीर की जो कुछ भी समस्या है, शरीर का जो कुछ भी दुख है, उस सभी पीड़ा से हम मुक्त हो जाते हैं। कितनी भी वेदना हो, कितनी भी पीड़ा हो, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, उस बीमारी और उस वेदनाओं के साथ हम जब सांस को महसूस करते हैं तो वो एक अलग अनुभव के साथ हमारा शरीर हमें समझ में आता है कि शरीर सही में आंतरिक रूप में किस प्रकार से मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। और वो अनुभव कहने के बहुत सारी हमारी शारीरिक बीमारियों से भी मुक्त करने के लिए मदद करता है, क्योंकि उस अनुभव तक नहीं पहुँचने के कारण वो बीमारी वहाँ पे रुक जाती है, वो दुख रुक जाता है। वो दर्द जो है वो शरीर में पीड़ादायक होने लगता है। लेकिन उसके भीतर जब उसको हम सांस के माध्यम से जब उस दुख को या उस शरीर के अंग को देखते हैं तो उसके प्रति जो हमारी समझदारी है वो सभी दुख को मुक्त करती है। और इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञा अपने आप में सभी दुख का नाश करने वाली ऊर्जा है जो मन के जागृति से उत्पन्न होती है। तो मन जितना जागरूक होगा सांस और शरीर के साथ, उतनी सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो, बीमारी हो। और आजकल ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च भी हुए हैं कि आनापानसति विपस्सना से कैंसर जैसी बीमारियां से लोग मुक्त हो रहे हैं। अभी कैंसर की बीमारियां कितनी भयंकर है, लेकिन जब मन जागरूक होकर उस हिस्से को देखता है, उस प्रकार के शरीर के आंतरिक रचना को वो अनुभव करने लगता है, तो पूरी तरह से वो जो सेल्स जो है या उस प्रकार का जो शरीर में होने वाली जो बीमारी की जो गतिविधि है, बीमारी का जो स्वरूप जो है पूरी तरह से बदलने लगता है। क्योंकि वो स्वरूप भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अज्ञान और विस्मृति के कारण वो शरीर जो है उस प्रकार से कार्य करने लगता है।
लेकिन जैसा हम शरीर और मन से जब जागरूक हो जाते हैं तो उसकी जो फंक्शन करने की जो प्रवृत्ति जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो उठती है। सेल्स हमारे डीएनए जो है भीतर से बदलने लगते हैं और इसके बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। अगर हम उसको सही में प्रमाणित है या नहीं है, बुद्ध ने तो प्रमाणित करके दिखा दिया है और हम भी अपने भीतर उस प्रमाण को ढूंढ सकते हैं अगर हम शरीर के उतने गहराई में जाकर अपनी सांस को अगर हम देख पा रहे हैं या ध्यान के भीतर उसको हम अनुभव करते हैं। तो ये तीसरी पद्धति में हमें शरीर के पूरे स्वरूप को सांस के साथ देखना है। और चौथे इसमें चौथे इसमें जो काया का संस्कार है, काया का संस्कार मतलब काया की जो भी गतिविधि हमारे शरीर में घटित होती है, हर एक अंग जो अपना कर्म करता है, हर एक अंग का जो फंक्शन है, या हम भी शरीर से जो कर्म करते हैं, चलना बैठना उठना खाना पीना, ये सभी जो शरीर के जो कर्म है उसको भी हमें सांस के आते और जाते हुए देखना है। उसको भी हमें उसके संस्कारों को भी देखना है। उसके माध्यम से जो कर्म घटित होते हैं उसको भी हमें उसी जागृति के साथ, सांस के जागृति के साथ उसको हमें अनुभव करना है। और जैसे हम संस्कार को देखते हैं, उसके क्रिया को देखते हैं, शरीर की क्रिया को देखते हैं, तो आखिरी और पांचवें प्रगति के अंदर जो शरीर जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसको कहते हैं प्रशांति का अनुभव, काया के संस्कारों का शांति का अनुभव। मतलब काया को आपको 3 प्रकार से देखना है। पहले प्रकार से काया को पूरा अनुभव करना है, दूसरे अनुभव में काया का जो संस्कार है संस्कारों को देखना है, और तीसरे स्वरूप में काया के संस्कार शांत होते जा रहे हैं। ये शांति का जो अनुभव जो है एक अपने आप में शरीर की जो शुद्धता है, या शरीर की जो एक प्रकार से कहते हैं कि सभी प्रकार से तनाव से मुक्त होने का जो अनुभव है वो हमें इस ध्यान के 5वें प्रगति में हमें अनुभव होगा, या हम उसका आनंद लेंगे। और उस शांति से ही हम मन की शांति में प्रवेश करते हैं। जब शरीर पूरी तरह से शांति का अनुभव करने लगता है तभी हमारा मन जो है शांति की मार्ग पर चल पड़ता है। जब तक शरीर ही अगर अशांत है तो आप मन को कितना भी शांत करना चाहो तो शांत नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही अपने आप में मन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ठोस है, जो भौतिक रूप में हमारा मन जो है शरीर के माध्यम से स्थापित हो चुका है या हुआ है। और उस शारीरिक सुख को या शारीरिक जो प्रशांति है उसमें जब तक हम प्रवीण नहीं होते, सजग नहीं होते, तब तक हमारा मन शरीर के प्रति जो आसक्ति जो है उससे मुक्त नहीं होता। शरीर के प्रति आसक्ति तभी मुक्त होती है कि जब हमें शरीर में उस सुख का अनुभव मिल जाता है जो सुख का अनुभव हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर किस में ढूंढ रहे हैं? खाने पीने सोने में, या जो भी हमारी भौतिक जो ज़रूरत है, भौतिक सुख है, उसमें हम शरीर का सुख ढूंढ रहे हैं और वो हमें आसक्त कर रहा है। वो बंधन कारक है, वो सुख बंधन कारक है। वो सुख तब तक है जब तक आप उस बाह्य वस्तु से आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं। ज़रूरत के अलावा जो भी हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो आसक्ति, और आसक्ति तब तक है कि जब तक शरीर के भीतर हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। तो वो सुख बाहर से ढूंढना जाता है, और बाहर से ढूंढना मतलब आसक्त होना, और भीतर शरीर के भीतर ही सुख रहना या सुख का अनुभव करना मतलब शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही मन वहाँ से छूट जाता है निर्वाण की तरफ, वहाँ से वो मुक्त हो जाता है। अगर शरीर से मुक्त हो गया तो समझ जाइए कि वहाँ से हमारा
सही जो प्रवास जो है, जिसे हम चित्त का प्रवास कहते हैं, मन का प्रवास कहते हैं, या ध्यान के भीतर जाने का जो प्रवास कहते हैं, जिसे हम एकरूपता करते हुए हम ध्यान के पहले प्रगति में, दूसरे प्रगति में और तीसरे चौथे प्रगति में जाके हम निर्वाण के साक्षात्कार की तरफ प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रगति में हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहली प्रगति हमें सांस आते जाते देखनी है, सांस को, अगर उसमें आप गिनती कर सकते हैं। 5वीं प्रगति को दोबारा बोलिए। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सभी। दूसरी प्रगति में सांस के आते जाते जो उसका गति है, उसका जो मार्ग है, उसको हमें देखना है कि वो दीर्घ है, ह्रस्व है और किस जगह से वो गुजर रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो हमें ये 2 प्रगति सांस को देखते हुए उसके संपर्क में आना है, उसकी सजगता को, उस स्मृति को बढ़ाना है। तीसरे प्रगति से शरीर का जो संपूर्ण अस्तित्व है या पूरा जो काया है, पूरे शरीर में सांस आ रही है, जा रही है, मतलब संपूर्ण काया की स्मृति के साथ हमें काया का और सांस का अनुभव करना है। ये तीसरी प्रगति है। चौथी प्रगति में शरीर की जो संस्कारिकता है, शरीर की संस्कारिकता मतलब उसकी जो क्रिया है, जैसे कि सांस एक अपनी क्रिया है, हृदय का चलना क्रिया है, डाइजेशन क्रिया है, या शरीर के जो अंग है, वो सभी संस्कार है। संस्कार मतलब शरीर से कार्य करने की प्रवृत्ति जो है, जो भीतर और बाहर दोनों संस्कार है काया के, उसमें भी हमें सांस को आते जाते हुए देखना है कि वो कैसे उसका अनुभव हमें हो रहा है। और जैसे हम संस्कार को देखते हैं काया के, वैसे वैसे 5वीं प्रगति के अंदर वो संस्कार शांत होते हुए अनुभव आते हैं। शांति का अनुभव, कट रही है, दोबारा बताइए। शांति का अनुभव होता है, 5वीं प्रगति, प्रशब्दि का अनुभव होता है, काया की प्रशब्दि, काया की प्रशब्दि का अनुभव होता है 5वीं प्रगति। काया का शांत होना, एक प्रकार से संपूर्ण तरीके से शरीर की जो ज़रूरत है, शरीर का जो तनाव है, या शरीर की जो हमारी अज्ञानता है या आसक्ति है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, तभी मन शांत हो जाता है। और ये प्रशांति का अनुभव हमें ध्यान के 5वीं प्रगति में लेना है। यही हमारे चित्त के विमुक्ति का द्वार है। अगर चित्त की विमुक्ति अगर हम चाहते हैं तो शरीर की जो अनासक्ति जो है, शरीर का जो सच्चा जो सुख जो है, वो हमारे भीतर का सांस के माध्यम से जो हमें अनुभव होगा, वही सुख जो है वो हमें मन के सुख में प्रवेश कराता है। तो इस प्रकार से 5 प्रगति का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो जो मैंने बताया है वो कल हमने जो 15 पॉइंट्स देखे थे, 15 जो विधियाँ दिखे थे जो बुद्ध आनापानसति को करने के लिए बताते हैं, उसमें से 5 जो विधि है उसका आज हम अनुभव करने जा रहे हैं। तो कृपया अपने बुद्ध के वचनों में ही बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं जाओ, जंगल में जाओ और पेड़ के नीचे बैठकर, शून्यागार में बैठकर अपने शरीर को सीधा रखकर सही आसन लेते हुए, जो आपका आसन सुखासन है या आप चेयर पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, उसका पूरी तरह से जागरूक रहिए। मंजू जी, आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक होने लगती है, थोड़ा सा इसको कैसे सुधार करेंगे? ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा नेटवर्क में भी दिक्कत है आज सुबह से, तो हो सकता है कि आप लोगों का भी नेटवर्क का खुद का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूर नहीं कि मेरा ही प्रॉब्लम हो। यहाँ से अगर प्रॉब्लम होता तो सभी को प्रॉब्लम होता। अगर इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको आप थोड़ा, आपके नेटवर्क का भी कोई इशू हो सकता है और मेरे नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो होता है हाँ, नहीं, ये सभी के है, सभी को आवाज़ कट कट के आ रही है। हाँ,
तो ये इसका प्रॉब्लम है आज, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, नेटवर्क मेरा लैपटॉप का नेटवर्क नहीं चल पा रहा है। ठीक है, शाम को थोड़ा इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हमने सुबह की है, ताकि ध्यान का या आनापानसति का जो अनुभव है वो सही अर्थ में हम ले सकें। तो अभी आप बैठक ठीक कर लीजिए। जो मैंने पद्धति बताई है उसका खास ध्यान रखें। हो सकता है कि जैसे कि मेरा आवाज़ में कुछ दिक्कत है और आप करने में आप परेशान हो सकते हैं। उस परेशानी से बचने के लिए आप थोड़ा अपने आप भी उसके सराव के साथ में बने रहिएगा। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए स्मृतिपूर्वक अपनी बैठक को देखिए कि हम तनाव मुक्त और शांत बैठे हैं। एक बार अगर आप बैठक ले लेते हैं तो प्रयास करिए कि उसी बैठक में आप बने रहिएगा। उसके पहले आप जो भी आपके शरीर की गतिविधि है, अगर कोई तनाव है, अगर आपको हिलाना है या बॉडी का कहीं पे भी मसाज करनी है वो कर लीजिए। अगर आपने अपने मन को, शरीर को कह दिया कि मेरी बैठक उचित है, सुखद है और इस बैठक में ही मुझे ये समय, जो ध्यान का समय है, उसमें इसी बैठक में मैं रहूँगा, ऐसा अधिष्ठान लेते हुए, जैसे बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे अधिष्ठान लेते हैं अपने शरीर और मन से कि इस शरीर से, इस मन से, उसी प्रकार से हमें अपनी बैठक स्थिर, शांत और सुखद अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने मन के भीतर प्रवेश करें। मन में आने वाले विचारों को, हमारी जो रुचि है, छंद है, उसको पहचानिए। हमारे मन में अनेक विचार, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। उसमें से जो हमारे मन में इच्छा, छंद जो हमें अनुभव हो रहा है, वो ध्यान करने का छंद, मन को देखने का छंद हमारे में अधिक है। उस छंद के साथ अपनी श्रद्धा का अनुभव करें। जैसे बुद्ध ने ध्यान को प्राप्त किया, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। जैसे बुद्ध आनापानसति करते थे, वैसे ही मैं कर रहा हूँ।
चाहे तो आप अंगुली भी कर सकते हैं। सांस का आना, सांस का जाना, ये शरीर का धर्म है। और हमारा मन का धर्म सजग होना है। आते जाते सांस को वैसे ही देखना है जैसा वो सांस आ रहा है, तो मैं सांस को आते हुए देख रहा हूँ। सांस जा रहा है तो जाते हुए देख रहा हूँ। जैसा देख रहा हूँ वैसा ही उसे जान रहा हूँ। जानना और देखना क्षण प्रति क्षण सांस के आते और जाते देखिए, हमारा बिखरा हुआ मन धीरे धीरे सांस के साथ एक रूप हो रहा है। अगर कुछ प्रमाण में मन भटक भी रहा है तो चिंता ना करें, फिर से सांस को देखने में रुचि रखें। वापस सांस को देखने का प्रयास करें। क्योंकि इस समय का यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है, यही मैं कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सांस को ही अधिक अच्छी तरह से सजगता से देखूं। जिसका हमने संकल्प किया है सांस को देखने का, बुद्ध जैसा जागरूक होने का, सांस की स्मृति ही हमें बुद्ध तक, प्रज्ञा तक पहुंचा सकती है, जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें ज़रूरत है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। आते हुए सांस को आते हुए जाने और देखें, जाते हुए सांस को जाते हुए देखें, वैसे ही जाने। कितना सरल, कितना सहज है, कितना आनंददायी है। धीरे धीरे हमारा मन शांत हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस को आते और जाते देख रहे हैं, वैसे वैसे मन हमारा शांत हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में सांस के गति को सजगता से देखें।
सांस का आना और सांस का जाना, उसकी गति का अनुभव करें। नाक से होते हुए हृदय तक और नाभि तक सांस भीतर जा रही है। क्या वो दीर्घ है या ह्रस्व, लंबी है या छोटी? सांस के गति का अनुभव करें। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने मन को भी देख रहे हैं, क्योंकि मन और सांस सजगता से, जागृति से एक रूप हो रहा है। जो हम जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो मन की ही स्मृति है, मन की ही सजगता है। जैसा श्वास आ रहा है दीर्घ, तो दीर्घ सांस को हम मन की सजगता से देख रहे हैं और वही जान रहे हैं, और उसका हमें आनंद हो रहा है। जैसे कि हम कोई स्वाद लेते हैं और स्वाद का हमें आनंद मिलता है, वैसे ही श्वास के गति का हम आनंद ले रहे हैं। उसको देखते हुए और उसे जानते हुए क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है और जा रही है। हमारी स्मृति विकसित होती जा रही है। हम भली भांति अपने सांस की गति को देख रहे हैं। अगर कुछ पल के लिए भटक भी जाते हैं, तो दूसरे पल में हम वापस आ जाते हैं। भटकते हुए मन की चिंता ना करें कि वो एक पल के लिए भटक गया है, उसका अफसोस ना करें। बाकी सांस तो वहीं पर है, फिर से वापस आ जाइए। कोई चिंता नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अफसोस नहीं। मन भटकता है कुछ पल के लिए, लेकिन सजगता फिर से वापस ले आती है। जैसे कि हम ठंडा पानी पी रहे हैं और गले से पेट तक जा रहा है, वैसा ही सांस है जो ठंडक महसूस कराता है। दीर्घ सांस हो या ह्रस्व सांस हो, छोटा हो या बड़ा हो, भीतर जाने वाला हो या बाहर आने वाला हो, जिस क्षण में जैसे भी सांस की गति है, उस गति को जानिए, देखिए और आनंद का अनुभव लीजिए। यही वर्तमान का सुख है। इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं है। जो इस क्षण में है, सांस को देखने में है, स्मृति का विकास करने में है, ऐसा सुख और ऐसा कर्म संसार में कोई नहीं है। जो हम ध्यान का कर्म कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है।
तीसरे चरण में सांस की संपूर्णता को काया में अनुभव करें। काया ही श्वास है और श्वास ही काया है। भीतर जाने वाला सांस संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर रहा है, रोम रोम में, हर एक अंग में, हर एक पेशियों में, और हर एक पेशियों से सांस बाहर आ रहा है। हर एक पेशियों का जीवन ही श्वास है। आना जाना ही सांस है, सांस ही शरीर है। भले शरीर हमें अंदर से और बाहर से ठोस और एक आकार में अनुभव होता है, लेकिन वो समझ अपूर्ण समझ है, वो जानकारी अपूर्ण है। पूर्ण तो अभी हमें हो रही है, हमारे स्वयं के सजगता से, जागृति से। शरीर, ये काया, ये बॉडी, सांस ही सांस है। ब्रीदिंग ही ब्रीदिंग है। क्षण प्रति क्षण आने वाला सांस और जाने वाला सांस, दोनों स्वरूप में हम शरीर को देख पा रहे हैं। संपूर्ण शरीर सर से लेके पांव तक हर एक पेशियों में सांस का आना और जाना, यही काया है, यही सजगता है, जागृति है शरीर की और सांस की। सांस से हम धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कि हमारी सच्ची काया सांस है। क्या कुछ क्षण के लिए भी इसका हमें अनुभव हो रहा है? अगर मन फिर भी भटक रहा है तो फिर से सांस को देखने का प्रयास करें। सांस ही है जो हमें हर क्षण में वर्तमान में ले आती है। सांस को संपूर्ण काया में अनुभव करें। जो आप देख रहे हैं उसी का अनुभव करें। जो आप जान रहे हैं उसी का अनुभव करें। जैसे जैसे हम सजग हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के प्रति जो पूर्वग्रह है कि वो ठोस है, नित्य है,
उस भ्रम से भी हम मुक्त हो रहे हैं। चौथे प्रगति में सांस की जो सूक्ष्मता है और गहराई में हम महसूस करें कि काया के संस्कार भी इसी सांस के गति से अनुभव करने का प्रयास करें। काया संस्कार भी सांस के आते और जाते देखें। भीतर जाने वाला सांस काया के संस्कार को देख रहा है, बाहर आने वाला सांस काया के संस्कार को जान रहा है। सांस की स्मृति हमें काया के संस्कार की अनुभूति करा रही है। जो हमारे विभिन्न अंग है, उनके जो कार्य है, क्रियाएं है, शरीर के द्वारा जो हम क्रिया करते हैं, बैठने की हो, चलने की हो, दौड़ने की हो, खाने की हो, सोने की हो, ये सभी शरीर की क्रियाएं हैं। शरीर के भीतर और बाहर जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, वो सभी शरीर की क्रियाएं हैं, संस्कार है। फिर दिल का धड़कना हो या रक्त का प्रवाह हो, सांस का आना जाना हो, जैसे सांस आ रहा है और जा रहा है, वैसे ये सभी क्रिया है हमें अनुभव हो रही है। जागृति की सूक्ष्मता का हमें अनुभव हो रहा है। अभी तक हम काया को मिथ्या दृष्टि से देख रहे थे, अजागृति से देख रहे थे। अभी हम जागृति से देख रहे हैं। आनापानसति के अनुभव में देख रहे हैं। स्मृति एक प्रकाश है। उस प्रकाश में हम अपनी काया की संस्कारिकता को अनुभव कर रहे हैं। काया की क्रियाएं हमें अनुभव हो रही है। फिर वो सुखद वेदना हो या दुखद, दोनों प्रकार की क्रियाएं, संस्कार हमें जैसे है वैसे दिख रहे हैं। जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे ही हम क्रिया को देख रहे हैं, आते जाते
आते जाते, आते जाते। जैसे हम सांस को देख रहे थे, वैसे ही हम शरीर की क्रिया को देख रहे हैं, शरीर के संस्कारों को देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं। हमारा जानना हमारी सजगता है, हमारी स्मृति का सूक्ष्म अनुभव है। यही काया संस्कारों से निरंतर बदल रही है। जब हम छोटे थे, बड़े हुए, बड़े होके युवा हुए, युवा होके बूढ़े हुए, और यही काया धीरे धीरे वृद्ध होने के बाद मृत्यु तक एक काया का आना जाना लगा रहता है। काया के संस्कार एक पहचान हमें हो रही है। कि सांस की तरह ही काया कैसे बदलती है। जैसे हमारी उम्र बदलती है, बुढ़ापा आता है, शरीर से सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है। दोनों क्रिया शरीर में निरंतर होते आ रही है। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में जैसे जैसे हम काया और काया के संस्कारों को सांस की जागृति से देखते हैं, वैसे वैसे शरीर की प्रशांति का अनुभव हो रहा है, प्रसिद्धि का अनुभव हो रहा है। शरीर के प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है, आसक्ति है, उस आसक्ति से हम मुक्त हो रहे हैं। जो सुख की तलाश हम बाहर कर रहे हैं, वो इसी ही शरीर की जागृति में है। उससे कहीं गुना सुख काया की स्मृति में है। काया की स्मृति ही हमें काया की प्रशांति का अनुभव करा रही है। जहाँ पे शरीर है, लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है।
वही शरीर की प्रशांति का अनुभव है। ऐसी हमारी काया है, अद्भुत। तरंगों से बनी, निरंतर प्रवाहित, दिखने में भले ठोस लगे, लेकिन भीतर से वो प्रवाहित है। हर एक अंग, हर एक संस्कार, क्षण प्रतिक्षण हमारे काया का संपूर्ण साक्षात्कार हो रहा है, जिससे सभी शरीर की पीड़ाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। कि वो बीमारी की पीड़ा हो, या बुढ़ापे की पीड़ा हो, या मृत्यु का भय हो, शरीर के प्रति जो हमारा मन का भटकाव है पूरी तरह से शांत हो गया है। जैसे कि कोई भौरा मद का अनुभव करने में फूल के भीतर जाता है और भीतर जाने के बाद उसका गुनगुनाना समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से भीतर मस्त हो जाता है उस मद में, उस सुख में। वैसे ही हमारा मन जो बाहर भटक रहा था शरीर के सुख के लिए, शरीर के आनंद के लिए, वो शरीर का सुख और आनंद हमारी सांस के स्मृति में है, हमारे ही भीतर है। शरीर को उसके शुद्ध रूप में देखने में है। उसके भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मन का भटकाव अपने आप शांत हो गया है। मन का भटकाव ही आसक्ति है। मन का शांत होना शरीर का सुख है। जो हमें शरीर की अनासक्ति का अनुभव करा रहा है। शरीर का शुद्ध धर्म अनासक्ति है, आसक्ति नहीं। शरीर की जरूरत आसक्ति नहीं है, और इसलिए शरीर का धर्म भी आसक्ति नहीं है। शरीर का शुद्ध धर्म
अनासक्ति है, क्योंकि भीतर से हमारा शरीर शांत है, संपूर्ण है, जागरूक है। हमारी काया है, लेकिन काया की आसक्ति नहीं है। यही शरीर का सुख है, यही शरीर की प्रसिद्धि है। कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, उसका हमें अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे हमारी सजगता का जो हमने अनुभव लिया है, पहले प्रगति से लेके 5वीं प्रगति तक, जहाँ पे भी हम सफल हुए हैं या सफल नहीं भी हुए हैं, उसका अवलोकन करें। और ध्यान के परिणाम का अनुभव लीजिए। मेरा ध्यान कितना अच्छा रहा है और कितना अच्छा नहीं रहा है। अपने आप से सीखिए, अपने आप को और जागरूक करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, चिंतन करें कि मेरी स्मृति कितनी विकसित हो रही है और कितना विकास करने का हमें प्रयास करना है। क्षण प्रति क्षण स्मृति ही स्मृति है। ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर स्मृति का ही सराव है। अगर ये मौका निकल गया है तो फिर से हमारे पास मौका है कि हम स्मृतिमान बने, सजग बने, अपने हर एक
क्रिया में बैठे हुए, चलते हुए, खड़े हुए, काम करते हुए, हर एक क्रिया में सजगता का अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान का सराव पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के सुबह के सत्र में बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ समस्या हुई हो या कुछ अस्पष्टता रही हो तो ज़रूर आज के शाम के सत्र में हम फिर से इस ध्यान को कुछ समय के लिए दोहराएंगे और कुछ आपकी समस्या है तो उसका भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम अपने आज के सुबह के वर्ग को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमो बुद्धाय। सभी का दिवस शुभमय मंगलमय रहे।